छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन रहा, जिसमें भारी हंगामा देखने को मिला। वहीं बहस के दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा और विधायक अजय चंद्राकर के बीच तीखी बहस देखने को मिली। रिपोर्ट देखिए। कि नक्सली बताने के लिए पुलिस वाले भरमार बंदूक को ले जाते हैं, उसकी बॉडी के साथ भरमार बंदूक रख देते हैं, भरमार बंदूक जब्त हो जाता है और वह नक्सली हो जाता है। कभी कभी वो लोग बहुत गलत सलत जवाब देते हैं, यही नहीं इनके साथी लोग। तो दस्ता ऐसा हो गया एकल बढ़े हमन की सरकार में तो बढ़े चलत रिसाव है। और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी जब अध्यक्ष बैठे थे तो ये सारी शंका व्यक्त कर रहा हूं कि प्रतिपक्ष जी लंबा प्रश्न करने का रिकॉर्ड बना रहे हैं। माप बुक में जितना दर्ज है विभाग से ज्यादा नहीं हुआ। अब कवि सम्मेलन सुन के आए हैं कि देख के आए हैं वो जाने, और इनको नींद पूरी नहीं हुई शायद इसलिए। सड़क में क्या क्या शिकायतें प्राप्त हुई, किसने जांच की और उसमें क्या क्या गलती पाई गई, उस पर क्या कार्रवाई की। एलजीओ को सस्पेंड किया जाएगा, सब इंजीनियर सस्पेंड हो चुका है। इतने आवाज माइक लगा है इसलिए बहुत धीरे बोलने से सब सुन लेते हैं, इसलिए टोन नीचे करें। दोनों से आग्रह है और संसदीय तरीके से समझाने का प्रयास करें। तो आपने देखा किस तरीके से विधानसभा का तीसरा दिन हंगामेदार रहा। विधानसभा में अजय चंद्राकर और विजय शर्मा में बहस हो गई। सड़क के मुद्दे पर अजय चंद्राकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा में बहस हुई है। स्पीकर ने दोनों नेताओं को टोन नीचे रखने को कहा। तो उस वक्त की बड़ी जानकारी जान लीजिए। संसदीय तरीके से सबको रखनी चाहिए अपनी बात। विधायक अजय चंद्राकर के सवाल पर घिरे डिप्टी सीएम दंतेवाड़ा में डीएमएफ से स्वीकृत सड़क पर पूछा था सवाल। विजय शर्मा के जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर नोक झोंक हो गई। अजय चंद्राकर के मुद्दे को विपक्ष का भी साथ मिला। हंगामे के बाद विजय शर्मा ने दिए जांच के आदेश। साथ ही अजय चंद्राकर ने विजय शर्मा को धन्यवाद कहा है। लेकिन ये वीडियो भी सामने आया, देखिए कैसे फिर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को हस्तक्षेप करना पड़ता है। कहना पड़ता है कि अजय चंद्राकर और विजय शर्मा दोनों से ही कि आप अपनी टोन को डाउन करिए। तो विधानसभा में बीजेपी विधायक ही अपनी सरकार को घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही काफी हंगामेदार विधानसभा का तीसरे दिन का सत्र रहा है। सड़क के मुद्दे पर अजय चंद्राकर ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा से सवाल पूछे, जिसमें दोनों के बीच बहस छिड़ गई और बहस इतनी बढ़ गई कि इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि दोनों ही टोन को डाउन करके बात करिए। तो जांच समिति किस बात का पैसा वसूल कर रही? आपने कहा एमबी के आधार पर भुगतान। नहीं, माननीय सदस्य महोदय, मैंने आपको बताया जो एमबी में लिखा था उसके आधार पर भुगतान। और उसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इसमें एमबी के आधार पर भुगतान कम हुआ है, परंतु जांच के आधार पर जो मान्य है। ये प्रश्नकाल में आप जो प्रश्न कर रहे हैं अपने मंत्री जी से कर रहे हैं और मंत्री जी आपको जवाब दे रहे हैं। तो देखिए इस खबर पर जानकारी के साथ मृगेंद्र पांडे छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ न्यूज रूम से लाइव है। तो वहीं खोमन इस वक्त विधानसभा में मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं। सबसे पहले खोमन का रुख कर लेते हैं। खोमन, आखिर देखिए हम लगातार थोड़ा देर पहले ही चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से बीजेपी के विधायक अपने सरकार को घेर रहे हैं। वीडियो सामने आता है जिसमें अजय चंद्राकर और विजय शर्मा आपस में ऐसे बहस कर रहे हैं कि उसमें विधानसभा अध्यक्ष को हस्तक्षेप करना पड़ता है। किस तरीके से देखे इसको खोमन? देखिए रसिका, जब से विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई है, तीसरा दिन है आज, तीनों दिन अपने ही विधायकों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो घिरती हुई नजर आ रही है। आज विधानसभा शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है। तीसरे दिन भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने जिस तरीके से अपनी ही सरकार को घेरा है, जिस पूर्व मंत्री राजेश मूणत की बात करूं, उन्होंने हमर क्लिनिक की योजना को लेकर सवाल लगाया था। इसके अलावा धर्मजीत सिंह है, उन्होंने जिस तरीके से जो फायर सेफ्टी का मुद्दा उठाया था, और सबसे बड़ा मुद्दा और जिस तरीके से तीखी नोकझोंक हुई, अजय चंद्राकर ने जिस तरीके से जो डीएमएफ मत को लेकर जो सड़क निर्माण हुआ है उसका प्रश्न लगाया था। इस दौरान जो अजय चंद्राकर है और जो गृह मंत्री है विजय शर्मा, उसके बीच काफ़ी तीखी नोकझोंक देखने को मिली।
अजय चंद्राकर ने पूछा कि अब तक जो जांच समिति बनाई है क्या सड़क की जांच की है उन्होंने, तो इस बीच काफी दोनों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। नोकझोंक इतना बढ़ गया, रसिका इतना बढ़ गया कि विधानसभा अध्यक्ष को जो है हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने कहा कि टोन नीचे करके बात करिए, संसदीय परंपरा के तहत जो है जवाब दीजिए, इस तरीके के बयानबाजी जो है बिल्कुल। तो मत देखिए करिए। बयानबाजी तो देखने को मिल रही है। मृगेश जी से भी समझ लेते हैं, इस वक्त वो न्यूज रूम में मौजूद है। मृगेश समझाइएगा, हम देख रहे हैं 3 दिनों से जब से विधानसभा सत्र चल रहा है, इस बार बीजेपी के विधायक अपने सरकार को पहले तो घेरते हैं। अजय चंद्राकर भड़के हुए नजर आते, कभी राजेश मूणत बहुत भड़के हुए नजर आते, लेकिन आज जो अजय चंद्राकर का गुस्सा था, क्या माने इतने गुस्से में आ गए अजय चंद्राकर? देखिए, अजय चंद्राकर काफ़ी सीनियर विधायक हैं, वो 2 बार मंत्री भी रह चुके हैं। कुल मिलाकर उनको संसदीय परंपराओं का ज्ञान है। सवाल पूछने का तरीका जो अजय चंद्राकर का है बहुत आक्रामक रहता है। विजय शर्मा पहली बार विधायक बने हैं और मंत्री बने, उप मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन जिस तरीके से डीएमएफ के सवाल पर विजय शर्मा के जवाब से अजय चंद्राकर नाराज हुए और एग्रेसिव हुए, वो बताता है कि सरकार के जो मंत्री हैं और विधायक उनमें कुल मिलाकर बहुत बेहतरीन तालमेल नहीं है। मंत्री तैयारी के साथ नहीं आ रहे और जवाब ठीक नहीं दे रहे। इस मामले पर हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी जी भी हैं। तिवारी जी से समझेंगे कि क्या इसको आप किस तरीके से देखते हैं। देखिए मृगेश जी, पूरा मामला क्या है इसको तो आपने विस्तार से बता दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात जिसमें मुझे लगता है आपको हमको इसलिए विस्तार से बात करना चाहिए क्योंकि दर्शकों को बहुत आसान भाषा में हम ये समझा सकें। विधानसभा में आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, आप ही की बात को आगे ले जाता हूं। संसदीय कार्य मंत्री और संसदीय परंपरा का ज्ञान अजय चंद्राकर के बराबर मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह से स्टडी वो करते हैं, जिस तरह से अध्ययन करते हैं, बहुत अनुभवी नेता हैं अजय चंद्राकर। और ऐसे में इस तरह से इसमें कोई शक नहीं है कि अजय चंद्राकर को हमने देखा है विधानसभा में जब वो विपक्ष में थे और कांग्रेस की सरकार रही है तो एकमात्र ऐसे नेता थे जो कि बहुत तल्ख भाषा में विपक्ष से सरकार से सवाल करते थे, चाहे उसमें अफसर हो, चाहे नेता हो, चाहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो। लेकिन आज जिस तरह से डिप्टी सीएम विजय शर्मा से बातचीत की गई है, उस बातचीत को डॉक्टर रमन सिंह को कहा गया है कि टोन डाउन कीजिए, मैं इसके पीछे जाना चाहता हूं, मैं इसके पीछे वजह में जाना चाहता हूं। और मृगेश जी, इसमें वजह क्या तलाशना चाहता हूं? गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होता है, नक्सलवाद पर अंतिम और निर्णायक लड़ाई की ओर छत्तीसगढ़ सरकार, डबल इंजन की सरकार, केंद्र सरकार अमित शाह के नेतृत्व में, विष्णुदेव साय के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि नक्सलवाद पर एक बहुत बड़ा प्रहार डबल इंजन की सरकार कर रही है। तीसरी अहम बात कि अमित शाह आते हैं और हर समय मंच पर गृह मंत्री विजय शर्मा होते हैं क्योंकि बात नक्सलवाद की हो रही है और 3 दिन गृह मंत्री अमित शाह का दौरा बहुत मायने रखता है। आपको याद होगा जब अमित शाह एयरपोर्ट से रात को रवाना होते हैं, उस समय आधी रात को अजय चंद्राकर भी एयरपोर्ट में मौजूद रहते हैं, वो तस्वीर आई थी सामने। अब ये अपनी ही पार्टी के अपने ही डिप्टी सीएम को इस तरह से तल्ख अंदाज में सवाल जवाब करना, माना कि अजय चंद्राकर का ये टोन है, लेकिन इस टोन के साथ बातचीत करना कि विधानसभा अध्यक्ष 3 बार के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को कहना पड़े कि आप दोनों से आग्रह है कि आप दोनों टोन डाउन करें। मैंने इतना कुछ इशारा कर दिया है, मैंने इतना कुछ बता दिया है कि क्या अजय चंद्राकर वरिष्ठ विधायक होने के नाते क्या इनको जिम्मेदारी मिली है कि अगर ये मंत्री गलती करें तो आप इनकी मॉनिटरिंग कीजिए। अगर उन्हें ये तेल पानी नहीं मिला है तो फिर वो ऐसे कैसी बात कर रहे हैं। और दूसरा, इसमें कोई शक नहीं है कि विजय शर्मा अपने सधे हुए अंदाज से पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो वो उसका जवाब दे रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने आपा खोया है। तो क्या आपा खोने के लिए मजबूर किया गया? और जैसा कि आपने कहा, उसी बात को एक लाइन आगे बढ़ाऊंगा कि क्या आपसी तालमेल नहीं है और क्या इस तालमेल को बैठाने के लिए संगठन को और बीजेपी को सरकार के साथ बातचीत करना पड़ेगा, क्योंकि आज जो बातचीत हुई है ये बहुत तल्खी वाली बातचीत है और इसका असर कहां तक जाएगा। हम आप चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम आप साधारण बातचीत में चर्चा नहीं करते हैं, बातचीत ऐसी हुई है कि हमको आपको चर्चा करना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर जो आपने कहा वही मैं भी कह रहा हूं कि कहां कमी रह जा रही है सरकार और संगठन जिसकी वजह से ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। मृगेश जी देखिए, इसके साथ ही दूसरी बार विधानसभा अध्यक्ष 2 बार टोके हैं विजय शर्मा को। इससे पहले उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय पर ही अपने सवाल पर जवाब किया। तो कुल मिलाकर 2 बार ऐसा हो रहा है और मंत्री को विधानसभा अध्यक्ष टोक रहे हैं, वो समझने वाली बात है। जी बिल्कुल, मृगेंद्र बने रहिएगा हमारे साथ, खोमन बने रहिएगा हमारे साथ। खोमन कुछ कहना चाह रहे हैं, खोमन के पास कुछ एक्सक्लूसिव। खोमन देखिए रसिका, जैसे ही प्रश्नकाल समाप्त हुआ उसके बाद
जो है संसदीय कार्य मंत्री हैं केदार कश्यप, वो और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है किरण सिंहदेव विजय शर्मा के पास आते हैं, जहां वो बैठते हैं विधानसभा सदन के अंदर। वहां बैठ के विजय शर्मा को समझाया जाता है कि किस तरीके से किस लहजे में बात करना है। ये आज हमको सदन के अंदर देखने को मिला। जैसे ही प्रश्नकाल समाप्त हुआ, जैसे ही अजय चंद्राकर ने धन्यवाद दिया, उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप, इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं किरण सिंहदेव, दोनों ही उनकी सीट पर पहुंचते हैं, विजय शर्मा की सीट पर, और उनको समझाने का प्रयास करते हैं। जिस तरीके से वो हाइपर हो गए थे, उनको बताने का प्रयास किया जाता है कि डाउन होकर संसदीय तरीके से बात करिए। इस तरीके की तस्वीर जो है हमको आज सदन के अंदर देखने को मिली। तो काफी गहमा-गहमी की स्थिति आज सदन के अंदर प्रश्नकाल के दौरान देखने को मिली है। रसिका, बिल्कुल, तो देखिए गहमा गहमी का माहौल है। और इसके बाद जब यह हंगामा हुआ, उसके बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत की है, वो भी सुन लीजिए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि जो घुसपैठिए हैं उसकी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। अब घुसपैठिए शब्द तो वो कह रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। मैं आपसे ये ज़रूर कह रहा हूँ कि अवैध तरीके से जो भी रह रहा है और जो इसने भी अपनी पहचान छुपाने की कोशिश की, उन सबको स्कैन किया जाएगा, सबकी जांच की जाएगी। किसके संरक्षण में वो रह रहे थे सर? जाने जिसका वोट बैंक बढ़ता होगा उनके संरक्षण होंगे उनको। भरमार बंदूक की बात आज सदन में देखने को मिली सर। वो जो नेता प्रतिपक्ष है वो कहते हुए नजर आ रहा है कि बस्तर ले जाइए, आपने ले जाने की बात कही थी। वो बड़े नेता हैं भाई, वो बताएंगे, अपना समय तो किया जाएगा। सर नक्सल घटनाओं को लेकर जिस तरीके से आप अपने इलाके, अंतिम सवाल है सर, नक्सल घटनाओं को लेकर जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, जिस तरीके से बरामद किया गया है, किस तरीके से कार्रवाई आगे भी इस पर जारी रहेगी? विगत 5 सालों में कुछ नहीं हुआ। विगत 5 सालों में जो घटनाएं, जो जितने नक्सली मारे गए उससे अधिक 1 साल में मारे गए। और न सिर्फ नक्सली मारने की दिशा में, वरन सरेंडर पॉलिसी के लिए भी बड़े काम किए जा रहे हैं। नए सरेंडर पॉलिसी की माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की। उस नए सरेंडर पॉलिसी में 5 जिलों में रिहेबिलिटेशन कैंप बनाए जा रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाए जा रहे हैं। 3 सालों तक प्रतिमाह 10,000 रुपया उनको दिया जाएगा। उनका इनाम का राशि अलग उनको दिया जाएगा, उनको प्लॉट दिया जाएगा, उनको प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा। सब कुछ किया जा रहा है। इतनी बड़े पैमाने पर हम लोग आगे बढ़ करके इस काम को कर रहे हैं। वो सरेंडर करेंगे, पूरा विश्वास है इस बात का, और सब मुख्य धारा में आएंगे। नियत समय में पूर्ण नियंत्रण की स्थिति होगी। सर ने सुना उप मुख्यमंत्री हैं विजय शर्मा कह रहे हैं कि जो अलग अलग तरीके से घुसपैठी है उस पर कार्रवाई होगी। दूसरी ओर जो नक्सली हैं वो अगर सिलेंडर करेंगे तो उसको अनेक सुविधाओं से उपलब्ध कराई जाएगी और उनको लाभ दिया जाएगा। कैमरा पर्सन भरद्वाज के साथ खोमन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। तो देखिए हंगामे के बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने हमारे सहयोगी खोमन साहू से बात की और साफ साफ कहा कि काम हो रहे हैं प्रदेश में, और उन्होंने कहा कि वो सीनियर लीडर है, मांग कर सकते हैं। खोमन और मृगेंद्र, बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए।